Okay. मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को, तमाम उम्मत मुस्लिम को माह रमज़ान मुबारक हो। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर माह रमज़ान हमें नसीब हो रहा है। माह रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमतें बहुत वसी हो जाती हैं। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। फ़र्ज़ का दर्जा 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और नफल का दर्जा फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। रोज़ेदार को दो खुशियाँ नसीब होती हैं। पहली खुशी जब वो इफ़्तार करता है, सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद जब वो रोज़ा इफ़्तार करता है तो उसको ये पहली खुशी नसीब होती है। और दूसरी खुशी उसको तब नसीब होगी जब उसकी मुलाकात अल्लाह ताला से होगी। एक हदीस शरीफ में रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मिंबर पर पहला कदम रखा और फरमाया आमीन, दूसरा कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरा कदम रखा और फरमाया आमीन। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सब अपनी आँखों से देख रहे थे। उन्होंने हमारे प्यारे नबी से पूछा कि ये क्या राज है कि आपने पहला कदम रखा फरमाया आमीन, दूसरा कदम रखा फरमाया आमीन और तीसरा कदम रखा फरमाया आमीन। आज से पहले इस तरह कभी आपने ऐसा नहीं किया। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की बारगाह से ये पैगाम मिला है कि जिस शख्स की ज़िंदगी में माह रमज़ान आया हो और उसने रोज़े रख के, नमाज़ें पढ़ के, इस्तग़फ़ार करके अपने आप को ना बख्शवा लिया हो तो उससे बड़ा कोई बदबख्त नहीं है। और दूसरी मरतबा आमीन कहा, जिसके ज़िंदगी में उसके वालिदैन हयात हों और वालिदैन की खिदमत करके उसने जन्नत ना कमा ली हो, अपने आप को बख्शवा ना लिया हो तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। और तीसरी मरतबा आमीन कहा, जिस शख्स के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया हो और उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ा हो तो उससे बड़ा कोई बदबख्त शख्स नहीं है। माह रमज़ान सिर्फ़ जो है वो रोज़े रखने का नाम नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह ताला को आपकी भूख प्यास नहीं चाहिए कि आप भूखे रहें, प्यासे रहें। अल्लाह ताला आपसे चाहता है कि आप मेरी इबादत करें, इबादत के साथ साथ आप मेरी मखलूक की खिदमत करें। ठीक है, अगर आप मखलूक की खिदमत नहीं कर सकते, अगर आप माह रमज़ान के रोज़े रखने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद भी आप करप्शन कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं, आप लोगों के साथ नरम लहजे से बात नहीं कर रहे, आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर रहे, आप अपने हमसायों की देखभाल नहीं कर रहे, आपको नहीं पता कि हमसायों ने इफ्तारी की है, सहरी की है या नहीं की, इन सब चीज़ों से अगर आप लाग़र हैं तो आपके रोज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाहर के ममालिक में जब माह रमज़ान आता है, जिस तरह अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, सऊदीया है, यूके है, जब यहाँ पे माह रमज़ान आता है तो बाकायदा मुसलमानों के लिए जो है वो ऑफ़र्स जारी कर दी जाती हैं कि वो शॉपिंग मॉल में जाके ईद के लिए अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, वो सहरी के लिए सामान ले सकते हैं, वो इफ्तार के लिए सामान ले सकते हैं। खाने पीने की हर चीज़ पे ना मुसलमान को बाहर के ममालिक जो अंग्रेज़ लोग हैं वो मुसलमानों को डिस्काउंट देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो सहरी का इंतज़ाम करती हैं, इफ्तारी का इंतज़ाम करती हैं और मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उनका ख्याल रखा जाता है माह रमज़ान के महीने में ख़ास कर, ताकि मुसलमान जो हैं इनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ ना हो और अगर कोई गरीब है तो उसको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन इसके बदले में हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी, हम क्या करते हैं, मुसलमान जो भाई हैं, जैसे ही माह रमज़ान आया है तो आज ही आप अगर मंडी गए हैं या आप अगर बाज़ारों में गए हैं तो आपको आज से ही बहुत ज़्यादा रेटों में फ़र्क नज़र आ जाएगा। खजूर महंगी कर दी जाएंगी, फ्रूट महंगा कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सहर इफ्तार में हम इस्तेमाल करते हैं वो महंगी कर दी जाएंगी। और ये कौन करता है? ये हमारे ताजर, बड़े बड़े ताजर जिन्होंने दाढ़ियाँ भी रखी होती हैं, जिनके हाथ में तस्बीह भी होती है, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। और यही जो ताजर हैं यही माल स्टोर करते हैं और माह रमज़ान से पहले माल को स्टोर किया जाता है और माल को स्टोर करने के बाद माह रमज़ान जब आता है, बरकत का महीना जब आता है तो मुसलमानों पे ये अज़ाब गिरा दिया जाता है और चीज़ों को डबल और 3 गुना और 4 गुना महंगा कर दिया जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनकी कोई कबूलियत नहीं है। ऐसी दाढ़ी की जो दाढ़ी रख के आप ऐसा माल स्टोर कर रहे हैं
جس پہ آپ یہ سوچتے ہو کہ میں بعد میں ماہ رمضان میں یا لوگوں کو یہ قلت پیدا کر کے میں جناب 4 پیسے کما لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کی ایسی کوئی نماز کہ انگریز نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو انگریز کر رہے ہیں جس کا حکم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولو، آپ کرپشن نہ کرو، آپ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ تو یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ انگریز کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمارا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ وہ سارے الٹ کام کر رہا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، کرپشن بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مال تول جو ہے اس میں بھی کمی کر رہا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور مجھے تمام دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر آپ کا دل اندر سے مسلمان نہیں ہے تو آپ اس دل کو مسلمان کر لیں، اس دل میں لوگوں کے لیے محبت لے کے آئیں، نرم لہجہ لے کے آئیں، سلام کرنے میں پہل کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں ان کی مشکلات کو دور کریں، ٹھیک ہے، ان کی آپ مدد کریں، آپ کوشش کریں اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں، اپنے بڑوں سے ایک قدم پیچھے چلیں، آپ کے اساتذہ کرام جنہوں نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے ان کی آپ عزت کریں۔ ہمیشہ جو ہے آپ اپنے لہجے میں ایک نرمی لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اس نرمی سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ میں ایسی عاجزی دے گا کہ دنیا دیکھے گی اس عاجزی کو۔ تو میری یہ دعا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں حقیقی معنی میں مسلمان بن جائیں۔ یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھ میں بھی یہ ساری کمی کوتاہی ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ساری کمی کوتاہی مجھ سے اللہ پاک دور کر لیں اور مجھے ایک نیک اچھا انسان بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک اور اچھا انسان بنائے۔